गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटना का गर्दनी बाग आज सोमवार को दिन भर जीविका कर्मियों के आक्रोश का गवाह बना रहा। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था उसके बाद ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी जीविका कर्मी मुख्यमंत्री के ऐलान से काफ़ी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जीविका कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है। बहरहाल सैकड़ों की संख्या में जुटे जीविका स्टाफ के धरना प्रदर्शन और नारों के शोर से पूरा इलाका गूंजता रहा। जीविका कर्मी आज दिन भर तानाशाही नहीं चलेगी और हमारा हक हमें दो जैसे नारे लगाती रहीं। प्रदर्शन में शामिल कर्मियों का गुस्सा साफ दिख रहा था। नाराज़गी इतनी बढ़ी कि आज ही धरने के दौरान बैठक कर ये निर्णय ले लिया गया कि अब अपनी 7 सूत्री मांगों को पूरा होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उन लोगों का कहना है कि वे वर्षों से बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाने में उनकी भूमिका सबसे अहम है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच से जीविका कर्मियों की सैलरी दोगुनी करने का ऐलान किया था। कर्मियों ने इसे अपने संघर्ष की जीत माना था, लेकिन अब जब यह कहा जा रहा है कि यह स्लिप ऑफ टंग यानी ज़ुबान फिसल गई थी, इस वजह कर ऐसा ऐलान कर दिया, तो इसे कर्मियों ने सरासर विश्वासघात बताया। उनका कहना है कि यह बयान जले पर नमक छिड़कने जैसा है और इससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, अगर जल्द ही किए गए उस वादे को पूरा नहीं किया गया और अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक व उग्र रूप ले लेगा। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार की है। जीविका प्रखंड स्तरीय कर्मी संघ की तरफ से आयोजित इस धरना प्रदर्शन में आप सभी साथियों का मैं अपनी तरफ से आप सबको इस आंदोलन को करने के लिए, संघर्ष करने के लिए मैं बधाई देता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और सही बात है कि आज नीतीश कुमार की सरकार वाहवाही अगर लूटती है सबसे ज्यादा तो आपके नाम पर ही लूटती है। तो जीविका के नाम पर सरकार न केवल बिहार में बल्कि बिहार से जाकर के बाहर वाहवाही लूट रही है, लेकिन जो जीविका के प्रखंड स्तरीय कर्मी हैं उनका अधिकार, उनका मान सम्मान, उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। जैसे जीविका से जुड़े हुए जो कैडर थे उनका पेमेंट बढ़ाया गया, लेकिन जो कर्मी हैं आप लोग, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को निश्चित तौर से जीविका से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, तो उन सभी लोगों का जो मांग पत्र आप माननीय विधायक जी के द्वारा जीविका कर्मी के धारणा स्थल को संबोधित वार्ता सरकार करे और आपके साथ इंसाफ हो। यही बात करते हुए क्योंकि हम लोगों काफी समय हम लोग लेट हो गए हैं, तो इतना ही बात कर करके कि आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप जीविका के भीतर जो करोड़ों लोगों का आगे बढ़ने का एक जरिया बना हुआ है, उसकी आप लोग रीढ़ है, और बगैर रीढ़ को मजबूत किए कोई शरीर मजबूत नहीं हो सकता। तो इसलिए आपकी मांग के साथ हम लोग खड़े हैं। आपका मांग पत्र हमारे हाथ में है और इसे लेकर के हम प्रयास करेंगे कि सरकार की तरफ से कोई पहलकदमी हो। लेकिन जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो 20 सालों से बिहार में चल रही है, ये 20 सालों का जो अहंकार है, जहां पर किसी तरह के आंदोलन के लिए कोई सम्मान इनके अंदर नहीं बचा है। जहां आंदोलन हो जाए वहां पे लाठियां चला देना है। ऐसा लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि बिहार के अंदर
अब लोकतंत्र नहीं है, ठोक तंत्र है, किसी को भी टूट दीजिए। तो ये गलत है। और अगर सरकार ने गर्दनीबाग का ये इलाका आंदोलन करने के लिए अलॉट किया है, तो सरकार को भी ये चाहिए कि यहां जितने आंदोलन हो रहे हैं, आप कम से कम उनकी मांगों के साथ एक वार्ता उनके साथ तय कर लीजिए, वरना धीरे धीरे लोगों का लोकतंत्र के ऊपर, संघर्ष के ऊपर यकीन कम हो जाएगा। तो एक तो आप लोगों से वार्ता हो, पहले तो ये जरूरी है। हम अपने बिहार पे, अपने प्रयास से कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ एक वार्ता तय हो जाए। इतना ही बात कह करके नेता लोगों का मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसी के साथ अपनी बात को हम विराम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, क्या करेंगे? बिहार सरकार हम लोग रविवार शनिवार सुबह रात हर समय काम किए हैं। महिला समाज कार्यक्रम हो या किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, और ग्रामीण विकास मंत्री के सीओ इसलिए बर्तन है नीतीश कुमार का, वो इसलिए बर्तन है, तो क्या ले लीजिएगा भाई। उनको तरह समझ नहीं आता है कि हम लोग क्या देते हैं, हथियारों को बाहर किए हैं, ये सब बाहर किए हैं। भाई हम अपना अधिकार मानने के लिए आए हैं, अधिकार मानेंगे। आप वादा किए थे, पूरा करना पड़ेगा। और जो भी धमकी दे रहे हैं, चाहे हमारे उन्नत अधिकारी हो, बिहार सरकार तो कहती महिला लगा देंगे। जब पहुंच रहे हैं तो दिमाग छुटाने लगा देंगे। चाहे बड़े अधिकारी हो, डीपीओ हो, चाहे डीपीएम हो, डीपीएम हो, किसी भी स्टार के साथ अन्याय हुआ, दिमाग छुटाने लगा देंगे। जब भाषा निकले हैं तो अधिकार लेके रहेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, करो, पूरी करो, होश में आओ, पूरी करो, बंद करो, बंद करो। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।